नमस्ते दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य फैक्ट्स दिए गए हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मुख्यतः एमपीपीएससी या पीईबी से संबंधित एग्जाम्स में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में हमने उन पूछे गए क्वेश्चंस को भी कवर किए हैं। तो आइए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश की स्थापना। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, इससे पहले जो मध्य प्रदेश हुआ करता था वह 4 भागों में डिवाइड था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और यहाँ पर महाकौशल क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो यह फजल अली आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो यहाँ पर चारों भागों को मिला करके और एक भाग बना दिया गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये मध्य प्रदेश कहलाया। और जब ये मध्य प्रदेश बन गया तो इसका जो नामकरण है मध्य प्रदेश, यह किसने किया? यह यहाँ पर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश नाम रखा था। तो जब मध्य प्रदेश की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को, तो इस दिन को मध्य प्रदेश दिवस या मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाने लगा, और तब से अभी तक यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप जो है यह 1 नवंबर 2000 को आया। इसका अर्थ यहाँ पर यह है, पहले जो मध्य प्रदेश था वह पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश से यहाँ पर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया 2000 में। सन 2000 में यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो इसके बाद में यह क्या हो जाएगा, दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा जो है बड़ा राज्य बन गया। पहले नंबर में कौन हो गया? अब यहाँ पर राजस्थान हो गया। तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है वह 1 नवंबर 2000 को बना, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% अकेले यहाँ पर हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका विस्तार देखते हैं। फिर इसका विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम तक की अगर दूरी देखी जाए, ये जो होता है ये इस साइड पे पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर, और इधर दक्षिण होता है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितना है? 870 किलोमीटर हो जाएगा, और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 605 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद में इसका अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार यदि देखा जाए 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ये भारत के अंदर स्थित है उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि हमारा जो भारत है वह उत्तरी अक्षांश में आता है। जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो इसके उत्तर में इस साइड यहाँ पर क्या है, भारत स्थित है। तो इसके अंदर मध्य प्रदेश है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मध्य प्रदेश भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश में आ जाएगा। और अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार जो है 74 डिग्री 59 पूर्वी देशांतर से और 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? इसके अन्य नाम हो जाएंगे हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के हृदय में स्थित है, यानी कि ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसीलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। फिर इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। टाइगर प्रदेश क्यों कहते हैं? टाइगर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। फिर इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर
सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर होता है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य भारत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारत में सबसे अधिक नदियाँ जो पाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही पाई जाती हैं, इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। इसी तरह से इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है, इसे लघु भारत कहते हैं, इसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य है। भू अवेष्टित राज्य का मतलब यह है मध्य प्रदेश से ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है और ना ही कोई जलीय सीमा स्पर्श करती है, यानी कि यहाँ पर ना तो कोई समुद्र वगैरह है और ना ही यहाँ पर कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है, इसीलिए इसे भू अवेष्टित राज्य कहा गया। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। तो 5 राज्य जो है वे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं यहाँ पर? 5 राज्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर में ये मध्य प्रदेश मान लिया हो गया। तो इसके अगर यहाँ पर उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पर यूपी लगा हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश लगा हुआ है उत्तर में, और इसके पूर्व में यहाँ पर छत्तीसगढ़ यहाँ पर लगा हुआ है, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र लगा हुआ है, और पश्चिम में यहाँ पर गुजरात लगा हुआ है, और ये जो एरिया है यहाँ पर राजस्थान लगा हुआ है। इस तरह से यह 5 राज्यों की सीमा यहाँ पर मध्य प्रदेश से लगी हुई है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का सिंगरौली हो जाएगा, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्व में स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर हो जाएगा। सबसे पश्चिम में जो स्थित है वह अलीराजपुर है। इसके बाद यहाँ पर दिया सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला यहाँ पर मुरैना हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तरी भाग में सबसे ऊपर यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो उत्तरी जिला मुरैना हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पर बुरहानपुर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र से लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से होकर गुजरती है। सॉरी, गलत लिख गया यहाँ पर, यहाँ पर 14 जिले हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है, मानक समय निर्धारित होता है। वैसे तो जो मानक समय निर्धारित होता है वह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के पास में वहाँ से जो यही रेखा जो मानक रेखा है वहाँ से गुजरती, वहाँ पर मानक समय निर्धारित होता है। और वह रेखा जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी सिंगरौली को स्पर्श करते हुए गुजरती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगी। राजकीय गान क्या है? जैसे राष्ट्रीय गान होता है उसी तरह से प्रत्येक राज्य का अपना अपना राजकीय गान भी होता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं, यानी कि इनने महेश श्रीवास्तव जी ने मेरा मध्य प्रदेश नामक जो गान है उसको लिखा है। राज्य वृक्ष क्या है यहाँ का? वट वृक्ष। राज्य वृक्ष यहाँ पर वट वृक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? बरगद कहते हैं। उसे बरगद भी कहते हैं और उसी को बड़ वृक्ष भी कहा जाता है। राजकीय नदी कौन सी है? यहाँ पर एक गलत लिखा हो, राजकीय हो जाएगा, या राजकीय नदी यहाँ पर हो जाएगा। तो राजकीय नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा हो जाएगी। और राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज हो जाएगा, या इसी को शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। राज्य पशु क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह 12 सिंगा हो जाएगा। राज्य पुष्प लिली है, और राज्य खेल यहाँ का मलखम्भ हो जाएगा। उसके बाद में राजकीय फसल क्या है यहाँ की? तो राजकीय फसल यदि देखी जाए तो सोयाबीन हो जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक जो फसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर होती है वह सोयाबीन होती है, इसलिए सोयाबीन को यहाँ की राजकीय फसल रखा गया है। राजकीय नृत्य क्या है? राई हो जाएगा।
और राज्य नाट्य क्या है, माचा, या इसी को माच भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर माच भी लिखा हुआ मिलता है। राजकीय फल क्या है, आम, और राजकीय मछली महासीर, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटें हैं। पहले एक एंग्लो इंडियन सदस्य यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन 2019 में लास्ट में यहाँ पर क्या किया गया, एंग्लो इंडियन सदस्य को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर केवल 230 ही यहाँ पर विधानसभा सीटें होंगी। इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं लोकसभा सीटें कितनी हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 29 हो जाएंगी। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 11 हैं। और मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, 10 संभाग मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं टोटल जिले कितने हैं। टोटल जिले यहाँ पर मध्य प्रदेश में 52 हैं। अभी यहाँ पर प्रस्तावित हैं। एक तो यहाँ पर नागदा, दूसरा चाचौड़ा और तीसरा यहाँ पर मैहर। इन तीनों को जिला बनाना प्रस्तावित हो चुका है। ये 3 जिले मिलाकर के 55 जिले हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तहसील कितनी है, 424 तहसील हैं यहाँ पर। विकास खंड 313 हैं। नगर निगम मध्य प्रदेश में 16 हैं और नगर परिषद 294 हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। खंडपीठ कहाँ पर है, खंडपीठ इंदौर में और ग्वालियर में 2 जगह रखी गई हैं। इसके बाद यहाँ का विधानमंडल देखते हैं। विधानमंडल क्या है, यहाँ पर एक सदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर जो विधानमंडल है वह एक सदन है, क्योंकि यहाँ पर केवल विधानसभा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानमंडल है उसमें केवल विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, इसलिए इसे कहा गया कि यह क्या है, एक सदनात्मक हो जाएगा।